रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वह कंडक्टर का प्रॉपर्टी, कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करता है कि नहीं आपको फ्लो नहीं करना है, वो करंट को फ्लो करने में क्या करता है, अपोज करता है कि नहीं करंट को फ्लो हम नहीं होने देंगे, वो रोकता है, अवरोध है ना, या ब्रेकर है। जैसे कि रोड चला रहे हैं तो रोड पर जो ब्रेकर होता है, जस्ट लाइक ब्रेकर इज अ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकर है, या फ्रिक्शन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन है आपका रेजिस्टेंस आपको किसी भी कंडक्टर में, है ना। यानी रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो क्या होता है, आपको इक्विवेलेंट होता है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होता है। रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो फ्रिक्शन के क्या है, इक्विवेलेंट है। The resistance of a conductor is numerically equal to the ratio of potential difference across its ends to the current flowing through it। और कोई भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वह आपका इक्वल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो का। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो एक कंडक्टर के लिए क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन कंडक्टर अगर वैरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वैरी कर जाएगा। R इज इक्वल टू वी बाई आई, क्यों, क्योंकि R इज कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर। और R जो है कि V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो R हो गया हमारा रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट हो गया रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर, या कह सकते हैं ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम जो है वह SI यूनिट है विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। और इस ओम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा नामक सिंबल से। ये ओमेगा लिखे तो इसका मतलब क्या है, यह ओम है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। तो सिंपल है, हम लोग ये जो 1 एम्पियर 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर है, वहां से हम लोग 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। 1 ओम इज व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम मींस हो गया रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है कंडक्टर का। सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, जब हम उस कंडक्टर पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके दोनों एंड से, तो एक करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो करेगा है, उस पर वह अप्लाइड रेजिस्टेंस को कहते हैं हम लोग 1 ओम। सैंपल प्रॉब्लम देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो चलिए ये तो सिंपल है, आसानी से हम लोग बना लेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले दिया हुआ डाटा हम लोग लिख लेते हैं। करंट कितना है 2 एम्पियर्स, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। निकालना हमें क्या है, रेजिस्टेंस। तो रिलेशनशिप हम देखेंगे किसका, I V और R का, है ना। तो फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है फॉर्मूला, भान है यार, है ना, दैट मीन्स V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर, भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये बताइए, R इज इक्वल टू V बाई आई, V बाई आई होगा, R इज इक्वल टू, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो R V हमारा हो गया कितना 0.1 एंड I है हमारा 2 एम्पियर्स। क्लियर है,
यहाँ से 1 हटाइए तो डी 20 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/20। 20 से 1 में भागा देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 ओम, है ना। ये क्या है? ओम है, जिसको कि हम लोग पढ़ते क्या है? ओमेगा। यानी रेजिस्टेंस हो गया इसका बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज 0.05 ओम, या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.05 ओम। क्लियर है? आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, A simple electric circuit has 24 volt battery and a resistor of 60 ohms। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आपका 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और रजिस्टर है आपका कितना? 60 ओम्स का। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? सर्किट में करंट क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। यदि हमारा रेजिस्टेंस जो है कनेक्टिंग वायर में, वह मान लीजिए कि आपका नेग्लिजिबल है, तो चलिए हमें निकालना क्या है? करंट। क्लियर है? हमें निकालना है करंट। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे को निकालना है, सबसे पहला वो मैं लिख लेता हूं, I इज इक्वल टू वाट। उसके बाद दिया हुआ है V इज इक्वल टू 24 वोल्ट। उसके बाद दिया हुआ रजिस्टर R इज इक्वल टू 60 ओम। रजिस्टर क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का? 60 ओम है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर, याद है। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। वैल्यू पुट करते हैं तो V है हमारा 24 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस है हमारा 60 ओम। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। आंसर। क्लियर? तो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 3.4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, यूज कर रहा है फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। और लाइन का जो सप्लाई है, पावर सप्लाई जो है वो कितना है? 220 वोल्ट। What current will this electric iron draw when connected to a 110 volt supply line? लेकिन यदि हम इसी इलेक्ट्रिक आयरन को यदि 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या करंट फ्लो करेगा? कह रहा है क्या कि एक पावर लाइन है जो कितना है? 220 वोल्ट का है ना। यानी कि हमारा V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है। क्लियर? तो यहां से हमारे को जो आयरन है वह आयरन यूज कर रहा है करंट कितना? 3.4 एम्पियर। क्लियर? अब यही वोल्टेज जो है वो घट जाए और हमारा हो जाए 110 वोल्ट, तो जो हमारा आयरन है वह आयरन कितना करंट यूज करेगा? तो ये निकालना है हमारे को। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि इस आयरन में रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, कितना रेजिस्टेंस ये यूज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वाट। उसके बाद हम लोग 110 वोल्ट पर इस करंट को निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? वो कांस्टेंट होगा इस इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, चाहे आप कितना भी वोल्टेज पर इसको चलाइए। क्लियर? तो सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट वी नो। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं काम। तो फॉर्मूला याद है, भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर है? तो यहां से हमारे को वैल्यू पुट करते हैं 220 वोल्ट और करंट है हमारा 3.4 एम्पियर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को आ जाएगा 64.7 ओम। तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, R इज इक्वल टू 64.7 ओम, दैट इज कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर? तो निकाल लूं मैं करंट। तो वैल्यू
तो हमारे को V बराबर आई आर से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V है कितना 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 64.7 ओम, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 64.7 ओम, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे को इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 एम्पियर आंसर। सो सिंपल। ग्राफ बिटवीन V एंड I, अब हम लोग देखते हैं V एंड I के बीच का ग्राफ। इफ a graph is drawn between the potential difference readings V and the corresponding current value I, the graph is found to be a straight line passing through the origin। हम लोग जब भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, जो कि आपका ओरिजिन इस O से पास करेगा और यही लाइन होगा हमारा क्या, OA। ये जो OA लाइन है यही लाइन हमारे को V एंड I के बीच का ग्राफ देगा। ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, और ये तभी हो सकता है जब हमारा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। क्लियर।